पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा उसमें रुधिर की खोज और प्रतिरक्षा, प्रतिजन, सर्वदाता, सर्वग्राही इत्यादि चीज़ों को आरएच फैक्टर इसमें कवर किया गया था। इसमें जो हम रुधिर के जैसे आप देखे होंगे कि रुधिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन लोग समाहित हैं, इनके घटक कौन है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दूसरा वीडियो है हमारा, देखिए जैसे रुधिर है ना, तो ये रुधिर जो है दो लोगों से मिलकर बना है। दो लोग इसमें समाहित है। कौन है? एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा जो है लगभग 40 से 45%, 40%, और ये जो है 60%। कौन? रुधिराणु। और प्लाज्मा में कौन कौन लोग हैं? प्लाज्मा में 90% क्या है? जल, और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक, अकार्बनिक। अकार्बनिक 10%, ठीक है। और रुधिराणु में कौन है? इससे क्वेश्चन का पूछे जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन है? प्लेटलेट्स, ठीक। अब इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसका पूरा नाम है लाल रुधिर कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी का नाम पूरा क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके जानते हैं। प्लाज्मा तो आप इसको समझे नहीं, इसका ये वाला भाग। प्लाज्मा कितना परसेंट? 40%। और प्लाज्मा में कौन कौन? 90% जल और 10% कार्बनिक और आकस्मिक पदार्थ। अब इसी भाग में इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन पूछता है। अब इससे पूछता किसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। अब आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। इसका निर्माण कहाँ पूछ लिया जाएगा? इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, ठीक। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में होता है बालक, भ्रूण अवस्था में जो है यह अस्थिमज्जा में ना बन करके किसमें बनता है? यह भ्रूण अवस्था में, ठीक है। और इसका निर्माण को हम लोग समझ लिए। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? जीवन काल जो होता है इसका 100 से 120 दिन का होता है, ठीक, 100 से 120 दिन का होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है रुधिर में? इसकी संख्या जो है 50 लाख होती है। घन क्यूब मिलीलीटर में ये 50 लाख पाया जाता है। कौन? आरबीसी, ठीक है। अब जब 100 से 120 दिन होगा तो सुनिश्चित है किसकी डेथ होगी। जब डेथ होगा तो कहाँ इकट्ठा होता है? मृत्यु के पश्चात। ये मृत्यु के पश्चात जो है प्लीहा में इकट्ठा होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं? जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं स्प्लीन। देखिए टेट के क्वेश्चन इस पे आपसे पूछा जा सकता है, आरबीसी का पूरा नाम बताइए। आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में, लेकिन शिशु अवस्था में, गर्भावस्था में, यकृत में। और इसका जीवन काल 100 से 120 दिन। इसकी संख्या 50 लाख। और डेथ होने के बाद ये दफनाए जाते हैं या इकट्ठा होते हैं, जिसे कब्रिस्तान भी बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा है। जब इसकी कमी होगी, इसकी कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? इसकी कमी होगी तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, जिसे डॉक्टर साहब कहेंगे लौहयुक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करिए। एनीमिया, या इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं रक्त अल्पता।
क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता बोलते हैं। कोई समस्या? इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम या पूछा को क्या है कई बार, इसका सामान्य नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। आरबीसी से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। पूरा नाम लाल बुद्धि का है, निर्माण अस्थि मज्जा में, जीवन काल 100 से 120 दिन, संख्या 50 लाख, डेथ होते हैं 100 से 120 दिन के बाद। तो कहाँ दफनाया जाता है? यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कोई पूछे, प्लीहा। इसकी कमी से एनीमिया और रक्त अल्पता, इनका समान नाम इरिथ्रोसाइट होता है। कोई समस्या? अब हम आते हैं फिर डब्ल्यूबीसी पर इसी तरह चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी जिसे हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक, कोई समस्या? इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इसका भी निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसे आप बोन मैरो बोलते हैं। लेकिन जब गर्भावस्था में होते हैं तब यकृत में होता है। मैंने आरबीसी में बताया था, डब्ल्यूबीसी। अब इसका जीवन काल कितना है? जीवन काल, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन है। कितना दिन है? 4 से 5 दिन है। इसकी संख्या मात्र 10,000 है। अगर बाबू 10,000 से कम हो जाए तब समस्या होना शुरू हो जाता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 10,000 है। कोई समस्या? अब देखिए, यह भी जब इसका जीवन काल समाप्त होता है तो कहां दफनाया जाता है? प्लीहा। मींस प्लीहा ही डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स का कब्रगाह। कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह, तो प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा। प्लेटलेट्स का कब्रगाह तो प्लीहा। कोई समस्या? अब देखिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी जब होगी तो आपका ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन? ब्लड कैंसर। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब एड्स के रोगी पॉजिटिव हो जाते हैं तो सबसे पहले कौन घटता है? डब्ल्यूबीसी घटता है। मींस एड्स की कंडीशन में भी डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसका सामान्य नाम जो है, यह भी खूब पूछा गया है। सामान्य नाम, इसका नाम है ल्यूकोसाइट। इसका सामान्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। खूब पूछा गया है, इसका सामान्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। कोई समस्या? आप एक बार फिर क्लियर हो लीजिए। डब्ल्यूबीसी एक नाम, इसका मतलब भूल गए आपको। इसे पूछा जाता है मानव शरीर का या शरीर का बॉडीगार्ड कौन है? तो शरीर का बॉडीगार्ड, शरीर का बॉडीगार्ड एक क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। कौन है? डब्ल्यूबीसी है, जिसका पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक, और एक चीज जान लीजिए, इसमें आरबीसी ये श्वेत क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इनका रंग सफेद होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, अब तीसरा जो रुधिराणु है, समझे ना सर? तीसरा जो रुधिराणु है उसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। ठीक, अब इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। ठीक, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो संख्या है, इसकी संख्या जब 1.5 लाख से कम हो जाएगी तो समस्या हो जाएगा आपको। 1.5 लाख से लेकर के इसकी संख्या लगभग 4 लाख। कितनी होती है? 4 लाख तक होता है। और इसका जो जीवन काल है, जीवन काल हम देखो क्वेश्चन वाइज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा रहे, आप समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका जीवन काल जो है वह मात्र 7 दिन है। कितना दिन है? 7 दिन, मीन्स 1 सप्ताह। और जब इसकी कमी होगी, 1.5 लाख से कम होगा, तब क्या होगा? आपको बड़ी समस्या होगी बाबू। तब होगा आपको डेंगू। क्या होगा? चिकनगुनिया। कौन सा रोग होगा? चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया कब होते हैं? जब प्लेटलेट्स डाउन होता है। समझ गए? तो प्लेटलेट डाउन होगा मतलब 1.5 लाख से कम होगा तो आपको समस्या होगी। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
संख्या कितनी है? 1.5 लाख से 4 लाख। जीवन काल 7 दिन। इसकी कमी से डेंगू और चिकनगुनिया। और इसका सामान्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट है। और 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु सुनिश्चित है ना। जब 7 दिन के बाद इसकी डेथ होगी तो कहां दफनाया जाएगा? लिया। कोई दिक्कत? ये हमारा दूसरा वीडियो रुधिराणुओं से संबंधित था, जिसे आप देख करके ओके।